नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर है 15 मिनट में तय हुआ राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजस्थान में पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी हाईकमान ने फिर चौंका दिया है। एमपी छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की तर्ज पर राजस्थान में भी नए चेहरे को सीएम बनाया गया है। नए सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कितना चौंकाने वाला था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वसुंधरा राजे ने भजनलाल के नाम का प्रस्ताव रखा तो कुछ समय के लिए विधायक दल की बैठक में सन्नाटा छा गया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा, अगर कोई और भी नाम हो तो विधायक बता सकते हैं। एक भी विधायक ने एक शब्द नहीं कहा और इस तरह 15 मिनट में नया सीएम चुन लिया गया। भजनलाल को टीचर बनाना चाहते थे पिता। भरतपुर जिले के अटारी गांव में जश्न का माहौल है। कभी इस गांव के सरपंच रहे भजनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। बेहद साधारण परिवार से आने वाले भजनलाल के पिता किसान हैं। वे चाहते थे कि बेटा सरकारी टीचर बने, इसलिए बीएडी की डिग्री दिलवाई। मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल के नाम की जैसे ही घोषणा हुई, नदबई स्थित अटारी गांव में बैठी उनकी मां गौतमी देवी और पिता किशन स्वरूप शर्मा की आंखें छलक उठी। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बेटा कभी मुख्यमंत्री बनेगा। भजनलाल ने भाजपा से बागी होकर लड़ा था। पहला चुनाव 27 साल की उम्र में अटारी गांव में सरपंच का चुनाव जीतकर भजनलाल राजनीति में आए थे। सांगानेर, जयपुर से पहले भी 2003 में नदबई, भरतपुर विधानसभा सीट से उन्होंने सामाजिक न्याय मंच पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के सामने उनकी जमानत जब्त हो गई थी। राजस्थान के गोगामेडी कांड में नया खुलासा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी कांड में हरियाणा पुलिस ने नया खुलासा किया है। इस कांड के लिए रोहित राठौर और नितिन फौजी नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग के 3 शूटर को चुना गया था। लेकिन इससे पहले ये वारदात को अंजाम देते उन पर पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम लगा और महेंद्रगढ़ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर भोंडसी जेल में भेज दिया। ये शूटर भवानी सिंह उर्फ रोनी, राहुल और सुमित हैं। इन्हीं के साथ उस दिन आर्मी से छुट्टी पर आए नितिन फौजी का भी पुलिस पर फायरिंग केस में नाम आ गया। नितिन फौजी फरारी के दौरान जेल में बंद अपने दोस्त भवानी सिंह के संपर्क में रहा। पेंशनर्स की तरह कोरोना पीड़ित देंगे जीवित का सर्टिफिकेट। कोरोना के कारण अपनों को खो चुके पीड़ितों को सरकारी आर्थिक सहायता लेने के लिए अब पेंशनर्स की तरह हर साल जीवित होने का प्रमाण पत्र लेना होगा। सरकार की ओर से कोरोना पीड़ित अनाथ बच्चों, विधवा एवं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 दिसंबर तक होंगे आवेदन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का किसान अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। यह बीमा किसान बैंक, नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऋणी अथवा गैर ऋणी कृषक के रूप में कराया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। 2 माह से वेतन पेंशन का इंतजार। प्रदेश की सरकारी परिवहन सेवा राजस्थान रोडवेज में समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने रोडवेज कर्मियों और पेंशनर्स को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। लेट लतीफी का आलम यह है कि रोडवेज 13,000 से अधिक कर्मचारियों का 2 माह का वेतन लंबित हो गया है। वहीं 10,000 सेवानिवृत्त कार्मिक भी पेंशन की बाट जोह रहे हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा स्थगित। करौली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडरी हिंडौन सिटी से अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र चोरी हो गए। चोर अलमारी में रखे कक्षा 9 के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्रों के लिफाफों से कुछ प्रश्न पत्रों को चुरा ले गए। इस पर जिले में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के कुछ विषयों को छोड़कर अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, जो अब संशोधित कार्यक्रमानुसार आयोजित होंगी। जबकि एक दिन पहले कक्षा 9वीं की अंग्रेजी व 11वीं की अंग्रेजी अनिवार्य की हो चुकी परीक्षा को निरस्त किया गया है। वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। देवनानी 5 बार के विधायक हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे 2 बार भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता को 8,630 वोटों से हराया था। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर बातों में उलझाया। मोबाइल से ओटीपी लेकर खाते से निकाले 16 लाख। ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लाखों रुपए कमाने का झांसा देकर एक शातिर ठग ने कर्मचारी के साथ ठगी कर दी। कर्मचारी से 16.5 लाख से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर हड़प ली गई। पेंशन के लिए 31 दिसंबर तक कराएं सत्यापन, नहीं तो होगी मुश्किल धौल। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत जिले के कुल 1,32,184 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन से शेष है।
13 दिसंबर से भरने शुरू होंगे फर्स्ट ईयर के फॉर्म। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म बुधवार से भरने शुरू होंगे। इसमें स्वयं पाठी और पूर्व विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकें। बिना विलंब शुल्क 23 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। बांसवाड़ा अर्धवार्षिक परीक्षा में गड़बड़झाला। 12वीं कक्षा में 70 की बजाय 49 अंकों का ही छपा प्रश्न पत्र। सोमवार से आरंभ हुई अर्धवार्षिक परीक्षा में गड़बड़झाला सामने आया है। पहले दिन 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र अधूरा प्रकाशित हुआ। हालांकि बाद में वितरित प्रश्न पत्र ही हल कराया गया। जिला समान स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 12 अनिवार्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र 70 अंकों का था। इसमें आखिरी पेज पर कुल 17 में से 12 प्रश्न ही प्रिंट किए हुए आए। राजस्थान में चुनिंदा सेंटर्स पर होंगे नए आधार रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में संचालित करीब 4000 आधार सेंटरों पर अब नया रजिस्ट्रेशन या दूसरा बढ़ करेक्शन नहीं करवा सकेंगे। DOIT ने राज्य में इन सेंटर्स पर स्थित मशीनों में ECMP से UCL मोड पर करने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब लोगों को नया आधार रजिस्ट्रेशन करवाने या उसमें बढ़ बदलाव करवाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर संचालित एक मैन सेंटर पर ही जाना होगा। आधार ऑपरेटर्स का कहना है कि अब तक आधार सेंटर्स पर 18 साल से कम उम्र के नया आधार कार्ड बनाने, फोटो चेंज, नाम, जन्म तिथि बदलने के अधिकार थे, लेकिन अब इन्हें सीमित कर दिया है। अब ना तो नया आधार कार्ड बना सकते हैं, ना ही किसी की फोटो चेंज कर सकते हैं। अमेरिकी सांसद ने निर्दलीय MLA रविंद्र सिंह को भेजा लेटर। बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी को अमेरिकी संसद कांग्रेस के सांसद थानेदार ने ईमेल के जरिए पत्र भेजकर जीत की बधाई दी है। साथ ही लिखा कि भाटी कम उम्र में शिव विधानसभा निर्वाचित विधायक बने हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। भेज ईमेल में लिखा है कि भाटी का अटूट जुनून राष्ट्रीय दलों की संबद्धता को पार कर चमकता हुआ नजर आ रहा है। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा, बर्फ जमी। राजस्थान में सर्दी का उतार चढ़ाव आज भी जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में जहां तापमान गिरकर माइनस में आ गया, वहीं दूसरे बड़े शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिससे यहां लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में फिलहाल तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा। 16-17 दिसंबर से तापमान में गिरावट होने और सर्दी बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।